और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के सूक्त नंबर 96 में और मंत्र नंबर 16 से लेकर के 20 तक उस कबीर परमेश्वर की महिमा का वर्णन है। उसमें दोनों शब्दों को क्लियर किया है कि जहां कबीर गिरह शब्द है वो कबीर वाणी की तरफ संवेद, कबीर वाणी की का परम वो है, बोध है। जहां केवल कवि नाम पदवी, उसके बारे में लिखा है कि जो पूर्ण परमात्मा कबीर है वो प्रसिद्ध कवि भी की उपाधि भी प्राप्त करता है, क्योंकि वो अपनी महिमा यानी परमात्मा पाने की अपनी महिमा को ही वो काव्यों के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से, निवचनानी लोकोक्तियों, शब्द, दोहों के माध्यम से, श्लोकों के माध्यम से उच्चारण करके बोलता है, ऊंची आवाज में गरजता हुआ बोलता है। इसलिए उसको प्रसिद्ध कवि की उपाधि दे दी जाती है, लेकिन वो होता है परमात्मा ही। मंडल नंबर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 में मंत्र नंबर 16 में कहा है कि हे परमात्मा, आप अपने उस वास्तविक नाम के विषय में जानकारी दें जिससे हमारा इस प्राणियों का कल्याण हो। उसके 17वें में कहा है कि वो कबीर परमात्मा है और वो उच्चारण करके अपनी महिमा को स्वयं ही बोलता है, गरज गरज के बोलता है। कबीर ग्रह वो कबीर वाणी। और उनके फिर 18 में लिखा है कि वो परमात्मा तीसरे मुक्ति धाम में विराजमान है, तेजो में शरीर युक्त है। और वो परमात्मा जब बालक रूप धारण करके आता है, बड़ा होकर के अपनी महिमा की वाणी स्वयं ही उच्चारण करता है। उससे संत रूप में प्रगट अर्थात ऋषि रूप में प्रगट परमात्मा के द्वारा उच्चारण की गई उन वाणी, वो कबीर ग्रह कबीर वाणी उनके अनुयायियों के लिए बहुत प्रिय होती है, आनंददायक होती है, स्वर्ग के तुल्य आनंददायक होती है। उनके उसके अनुयायी जो उसकी वाणी को, उनके ज्ञान को ग्रहण करके उनका अनुसरण करते हैं, उनके अनुसार साधना करते हैं, फिर उस वाणी को बड़े प्यार से श्रद्धा के साथ उच्चारण करते हैं, पढ़ते हैं। इससे स्पष्ट हो गया कि इसमें दोनों ही शब्दों के अर्थ क्लियर कर दिए। कबीर गिरह कबीर वाणी, हम उसको कबीर वाणी बोलते हैं, कबीर प्रभु की। और वो अमर परमात्मा ही होता है जो प्रसिद्ध कवि की भी पदवी प्राप्त करता है। अभी तक पुण्यात्माओं हम परमात्मा को, कबीर जी को एक सिंपल पोइट मानते थे, एक अच्छा कवि मानते थे, साधारणतः हम उसको एक अच्छा कवि मानते थे। लेकिन अब उनके गुणों से और शास्त्रों के प्रमाणों से प्रमाणित हुआ कि वो तो पूर्ण परमात्मा थे। यही वेद बता रहे हैं कि वो परमात्मा जो कवि, प्रसिद्ध कवि की पदवी भी प्राप्त करता है, वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म ही होता है, अमर पुरुष ही होता है।